आज हम इकोनॉमिक्स के क्लास में जहां से हमने कल खत्म किया था एक्सचेंज में, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सचेंज में, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। और कल हमने आपको बताया था रहन सहन के स्तर का उन्नत होना। उसके बाद अब नेक्स्ट है वितरण में सहायक। विशाल स्तरीय उत्पादन में वस्तुओं का उत्पादन 5 साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा उद्यम के सहयोग से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रोडक्शन के 5 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेज होते हैं। इसी के द्वारा ही हम लार्ज स्केल पे किसी भी प्रोडक्शन को या प्रोडक्शन सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं। बिना इन 5 के हम किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन को कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो 5 संसाधनों के मध्य पारिश्रमिक रेम्युनरेशन का वितरण विनिमय व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कि इन 5 के बारे में आपको जो रेम्युनरेशन का सिस्टम आपको करना पड़ता, पारिश्रमिक आपको देना पड़ेगा हर चीज का। आप लैंड का टैक्स देते हैं, आपको लेबरर का आपको वेजेस देने पड़ेंगे, आपकी कैपिटल की आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजर्स को आपको वेजेस देने पड़ेंगे, और वट एवर एंटरप्राइजेस आर देयर, एंटरप्राइजेस मीन्स द रिस्क विच इज देयर इन योर बिजनेस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सचेंज। इन सब में आपका यह सब वितरण में सहायक होता है। बिना इनके हम उत्पादन नहीं कर सकते। जब तक हम हमारे पास कोई भी लार्ज स्केल करते हैं, जब हमारा वो एक्सचेंज होगा तभी तो हम किसी को आप क्या कहते हैं रेम्युनरेशन आप दे पाएंगे, हर एक चीज को आप पूरा कर पाएंगे। तो ये हमारे विनिमय जो है वो हर चीज के वितरण में भी सहायक होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब तक वो चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, एक्सचेंज नहीं होंगी, और जब तक ये एक्सचेंज नहीं होंगी तब तक हम एक बड़ा उत्पादन नहीं कर सकते। इसके बाद फिर आपातकाल में सहायक। कोई देश बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के विषय में विनिमय द्वारा विदेश से खाद्यान्न, वस्त्र, दवाई आदि मंगवाकर संकट का सामना कर सकता है। यानी कि अगर हमारे पास हमारे देश में कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, दैवीय आपदाएं आती हैं, जिसमें कि हमने आपसे अभी डिस्कस किया कि बाढ़ है, सूखा है, अकाल है, भूकंप है। ऐसी स्थिति में जब एक बड़ा नुकसान हमारे देश को होता है तो हम दूसरी कंट्री से हम आयात करते हैं। क्या चीज? खाद्यान्न का हमको आयात करना पड़ सकता है, हमें वस्त्रों का आयात किया जा सकता है, हम दवाओं का आयात करते हैं, और उस रीति से हम आयात करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जो लोग प्रभावित क्षेत्र में, उस नेचुरल डिजास्टर के प्रभावित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनके पास इन सब चीज़ों की कमियां होती हैं, हम उनको दे करके उनकी मदद करते, और सरकार उनकी मदद करती है, और साथ ही साथ संकट का सामना करने में वो सक्षम हो जाती है। उसके बाद फिर राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, और ये इस जो है राष्ट्रों में ये एक्सचेंज के थ्रू 2 राष्ट्रों के बीच में आपस में सहयोग होता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का पारस्परिक विनिमय के परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है। अगर हम एक चीज सामान को लेते हैं और दूसरे सामान को अगर हम उन्हें देते हैं, तो हम दोनों राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है,
और इसके अतिरिक्त जब हम विभिन्न देशों के निवासी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और सभ्यताओं का प्रसार होता है। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि हम बार्टर सिस्टम में हम बिजनेस का ही एक्सचेंज करते हैं, हम एक्सचेंज हम अपना नॉलेज का भी करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल का भी करते हैं और अपना डिफरेंट सभ्यताएं जो हैं रिचुअल एंड क्रीड्स को भी हम एक्सचेंज करते हैं, जिसके द्वारा हमको बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। हम एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, तभी हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक बड़े पैमाने पर हम एक्सचेंज करके दोनों राष्ट्रों का एक उत्तम तरीके से उन्नति हो सकती है। ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि अभी हम लगातार बीच बीच में हम आपको बताते आए हैं कि दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं। एक तो हमने कहा वस्तु का विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम, और दूसरा मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत हम वस्तु के बदले वस्तु, जब कभी भी मनुष्य परस्पर अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली बिना किसी माध्यम के करता है तो उसे डायरेक्ट एक्सचेंज या वस्तु विनिमय कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है और आपको गुड़ चाहिए, तो आप किसी भी एक व्यक्ति को गेहूं दे करके उससे आप गुड़ ले लीजिए। तो एक आपके पास गेहूं है, आपको गुड़ चाहिए, किसी के पास गुड़ है, गेहूं चाहिए, आपस में हम एक दूसरे को बदल लें, यानी कि आप उसे गेहूं दे दीजिए, आप उससे गुड़ ले लीजिए। तो जब हम इस तरीके से हम आपस में आदान प्रदान करते हैं, ये वस्तु विनिमय कहा जाता है, ये बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और उसी तरीके से दूसरा मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेंज, जब विनिमय कार्य मुद्रा के द्वारा यानी कि मुद्रा के माध्यम से क्या किया जाता है तो इसे मुद्रा विनिमय या मनी एक्सचेंज या परोक्ष विनिमय इनडायरेक्ट एक्सचेंज कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा विनिमय में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के सहायता से करते हैं। जैसे कि आप इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो दुकान से आप कोई भी सामान अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हैं। आप डॉक्टर है, वकील है, टीचर्स हैं, इनके सर्विसेज को अपने पैसे को दे करके आप उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो जब कभी भी पैसा दे करके आप कोई सर्विस या कोई सामान लेते हैं जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ऐसी इस तरीके के एक्सचेंज को हम मुद्रा विनिमय मनी एक्सचेंज या क्रय विक्रय प्रणाली परचेज सेल सिस्टम कहते हैं। ये इस तरीके से आपके आज अब हमने आपको यहां पर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी कि एक्सचेंज का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ये तीन चीजें हमने आपको इस चैप्टर के अंदर खत्म कर दी है। इसके आगे हम दूसरे चैप्टर में चलेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिए, इसके ऊपर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर दीजिएगा।